गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कल हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कितनी तरीके की रिएक्शंस होती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल है संडे और कल हमारा जैसे एक संडे स्पेशल वीडियो हमेशा आती है, कल मैं लाने वाला हूँ एक स्पेशल वीडियो जो है एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। कुछ लोगों ने इस बारे में पढ़ा हो, कुछ ने नहीं पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं। इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वेलोसिटी है जिस पर अगर हम लोग किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वो धरती पर वापस नहीं आएगी। आपने देखा होगा जैसे फैंटास्टिक फोर मूवी में होता है कि वो जो हीरो होता है वो अपने हाथ में एक पत्थर लेता है, पत्थर को फेंकता है, वो पत्थर वापस धरती पे नहीं गिरता। हमने सुपरमैन में भी ऐसा देखा है। तो आखिर वो कौन सी वेलोसिटी है या फिर वो क्या चीज है, क्योंकि सुपर नेचुरल हो सकता है, कुछ भी नेचुरल में आपसे नहीं हो सकता। देखिए हम लोग इसके बारे में कल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ नया बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, वो क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी आती है दैट इज द combination reaction, that is the combination reaction. Second is decomposition reaction. Decomposition reaction. Third is the displacement reaction. Fourth is the double displacement reaction. And the fifth is, इसको हम बोलते हैं redox reaction, but सीबीएसई की बुक्स में ये redox reaction ना होके ये आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हम इन पांचों इक्वेशंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इक्वेशन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोगों ने देखा है कैसे प्यार मोहब्बत वाली मूवी में होता है कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर आखिरी में वो लोग क्या होते हैं, शादी कर लेते हैं, साथ में आ जाते हैं। सेम केस में इसमें होता है। क्या होगा? बिल्कुल सेम केस है। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है। द वर्ड इटसेल्फ सेज कंबाइंड। इटसेल्फ सेज कंबाइंड मतलब जुड़ना। भाई दो चीजें आपस में जुड़ गई या तीन चीजें आपस में जुड़ गई। अब देखते हैं इसके बारे में। कल का हम एग्जाम्पल उठाते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो क्या बन गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दो चीजें मिलके एक चीज बन गई। वेरी गुड। मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने पानी मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली क्या है, व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे चीजों को समझने के ऊपर, नॉट इन राइटिंग दैट डिस्क्रिप्शन ऑल। हम लोग समझने के अगर में आता है तो हम उसको बना के लिख सकते हैं। दैट्स नॉट, हम सब लोग इंग्लिश पढ़ी है, सबको लिखना आती है। बट अगर हम बात करें, अगर हिंदी का भी कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है तो उसको इशू नहीं है, हिंदी लिखना आपको आती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन क्या दे रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। अब भाई यहाँ पे तो दोनों की शादी हो गई, साथ में रह रहे हैं भाई, ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर, दैट इज नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई अब क्या हुआ ना, आपकी शादी तो हो गई, बड़े मजे से आपने 3-4 साल 5 साल रह लिया। अब भाई क्या हो गया, होने लगी लड़ाई। क्या होने लगा, लड़ाई। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि आपने क्या कहा कि उसमें आग लगने लगी। तो आपने कहा भैया हमें क्या चाहिए, डिवोर्स। हमें क्या चाहिए, डाइवोर्स। हमें अलग अलग होने में साथ में रहना ही नहीं है।
तो भैया देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं, द सेकंड रिएक्शन इज दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम का मतलब है डिकम्पोज मतलब सड़ना। क्या मतलब होता है, सड़ना। कोई भी चीज सड़ रही है या ब्रेक हो रही है वो इसमें आएगी। तो चलिए इसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे पता है भाई कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है भाई, सोडियम सल्फेट बनता है, प्लस H2O निकलता है, प्लस CO2 निकलता है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये तो देखो भाई मियाँ बीवी साथ में रह रहे थे, 4 साल उनके 2 साल उनके बच्चे भी हो गए भाई, 4 साल बाद उनको डिवोर्स भी करना है। तो क्या हुआ, मियाँ अलग, बीवी अलग, बच्चे भी अलग, सब परेशान। ठीक है भाई, तो तुम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सब क्या हो रहा है भाई, सड़ रहा है, सबको अलग अलग होना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज करो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया। ये गर्म भाई ये होता गर्मी में ही है, इसको या तो आप खुला छोड़ दो या इसमें गर्मी देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O आपका उड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि किस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 or more products, this is known as the decomposition reaction. Coming to the third equation, that is the displacement reaction. किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे सही एग्जाम्पल आपको बताऊं। चलो भाई हम आज बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। सपोज करो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया, मैंने उसे क्या दिया, एक पेन दिया। मैं उससे परसों मिला हूं, मैंने उसको गिफ्ट दिया एक पेन। ठीक है भाई, अब कोई और लड़का है वो भी उससे मिला, उसने उसको गिफ्ट दिया इतनी बड़ी सिल्क। तो भैया वो किसका गहरा दोस्त है, मेरा कि उसका? बनी बात है उसका, क्योंकि क्या उसने महंगा गिफ्ट दिया है, अमीर इंसान है। कौन है उसका दूसरा दोस्त, भाई वो ज्यादा अच्छा दोस्त हुआ ना। तो इसी बारे में आप देखेंगे कि जब भी हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तो हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। किसको देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि किस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज है अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, मतलब कितने वो रिएक्टिव है। फर्स्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, then we have the hydrogen, copper, mercury, silver and gold. This is the reactivity series. ऊपर से नीचे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हमें पता है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेटल है वो क्या है, पोटेशियम है। ठीक तरह से सोडियम, ये सारी चीजें हैं। इनमें हमेशा ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहता है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, बट हम लोग मेन प्रेफरेंस इसको देते हैं, पोटेशियम को देते हैं। चलिए भैया देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सपोज मैंने कहा कि कॉपर ऑक्साइड एक ऑक्साइड बन के बैठा हुआ है भाई, मैंने इसके क्या किया, मैंने इस जो यहाँ पर बैठा हुआ है मैंने इसमें क्या एल्यूमिनियम डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, एल्यूमिनियम। अब भाई मुझे पता है एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है भाई ज्यादा रिएक्टिव, किससे, कॉपर से। मैं देख रहा हूँ एल्यूमिनियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो क्या करेगा एल्यूमिनियम इससे इसका ऑक्साइड ले लेगा, एल्यूमिनियम इससे इसका ऑक्साइड ले लेगा। क्या बनाएगा भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये कॉपर को अकेला छोड़ देगा, कॉपर को
अकेला से मतलब कि जितनी भी गहरी दोस्ती हो भाई, अच्छा खासा महंगे 3-4 गिफ्ट पकड़ा दो तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है भाई, कॉपर ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा रहा है, क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर बन रहा है। चलिए अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो भाई सबसे, अब देखिए भाई ये मॉलिक्यूल जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है और सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3CuO हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर 3 है, यहाँ पे भी 3 हमने कर दिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो क्या बन गया, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 कॉपर 3 कॉपर 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने बात करी आयरन सल्फेट की, FeSO4। आयरन सल्फेट का जब रिएक्शन हो किससे, जिंक से, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आपका आयरन अकेला छूट जाएगा। समझ में आ रही बात क्यों, क्योंकि जिंक ऊपर है आयरन से, ये इसका सॉल्ट ले लेगा और ये आयरन को अकेला छोड़ देगा। समझ में आ रही बात, एक्सीलेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। बेसिकली अगर इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहां पर एक हाईली एक्टिव मेटल क्या कर रहा है, उससे लो रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। दिस इज नोन एज दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि कंपाउंड जो पूरा होगा वो किसी एक का होगा, दूसरा क्या है, बस उसमें एक फ्रीली एलिमेंट एंटर कर रहा है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द थर्ड थिंग, सॉरी, नाउ द फोर्थ रिएक्शन, that is the double displacement reaction. That is the double displacement reaction. आप सब लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती ना बड़ी अजीब होती है भाई। सपोज मेरे हम 2 दोस्त हैं और यहाँ पे कोई और 2 दोस्त हैं भाई। अब हम लोग 4 लोग मिले तो क्या हुआ, मेरी दोस्ती इससे टूटकर इससे ज्यादा अच्छी हो गई और जो मेरे साथ वाला था उसके दूसरे बंदे से दोस्ती हो गई। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये क्या है, ये हम दो मतलब कि है चारों दोस्त सब साथ में ही है, बट क्या हो रहा है, दोस्ती में चेंज आ गया है। नाउ सेम गोज विद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करें कि सपोज क्या मेरे पास सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट। इसकी जब रिएक्शन हो रही है किससे, बेरियम क्लोराइड से। जब मैंने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया, बेरियम क्लोराइड को डाल दिया तो क्या हुआ, या मैंने को मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, बेरियम ने सल्फेट को ऑक्यूपाई कर लिया और क्लोरीन ने क्या किया भाई, ये सोडियम को लेके चला गया। तो क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसमें क्या हो रहा है, जिसमें 2 सॉल्ट्स, ये 2 सॉल्ट्स हैं बेसिकली, ये क्या कर रहे हैं, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने रेडिकल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फिफ्थ वन व्हिच वी हैव इज द रिडॉक्स रिएक्शन। जो मैंने बताया था, द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ the reduction in the oxidation reactions। देख लेते हैं इस बारे में। Let's start with the fifth equation, that is the redox reaction, that is the redox reaction। लगता है यही बोल गया आज, कोई बात नहीं। redox reaction, अब हमने मेरे को बताया था redox reaction क्या है आपका, reduction and ऑक्सीडेशन। तो हम बात कर लेते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के ऊपर। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। अब भाई ऑक्सीडेशन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या है, नाम में लिखा है ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो भाई, डोनेट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है। रिडक्शन में
आप ऑक्सीजन में क्या कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको दे रहे हो, मतलब यू आर लूजिंग ऑक्सीजन। या फिर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी विद एन इक्वेशन। सपोज मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मुझे पता है हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन ले लेगा और क्या बनाएगा भाई, वाटर बनाएगा और कॉपर में अकेला बैठ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना ऑक्सीडेशन करा लिया, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज oxidized to water, and copper oxide is reduced to copper। समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या किया भाई, ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन दे दिया, मतलब वो क्या, रिड्यूस हो गया है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल एज, आप लोगों ने रिएक्शन सुनी होगी, दैट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देगा आपको, 2HCl देता है। अब मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड क्लोरीन एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मॉलिक्यूल बोलते थे, क्योंकि मॉलिक्यूल में है दोनों, ठीक है। बेसिकली इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्या कर रहा है, मुझे पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर क्या देगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये आपको बस बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो लेट्स सी ओवर हियर क्या होगा भाई, H2 क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। क्लोरीन क्या कर रहा है, इससे हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। एक्सीलेंट, होप सो आपको समझ में आया होगा। ये 5 रिएक्शंस हैं जो हमारे पास पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। आपको रिएक्शन दे देगा या आपसे कहेगा कि एक एग्जांपल दो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में, तो आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट आता है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे भी आप मुझे बता सकते हो, जो कि आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।